हेलो प्यारे दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। रीट पटवार वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रेलवे ग्रुप डी लैब असिस्टेंट एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण स्मार्ट ई नोट्स साइंस का धमाका। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? जीव द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फेफड़ों में। तो प्यारे दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया जीव द्रव्य में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या है? फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई हैं श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, कूपिकाएं। फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई कूपिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एनडीपी के रूप में, CO2 के रूप में। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से EMP पथ कहा जाता है? क्रेब्स चक्कर को, ग्लाइकोलाइसिस को, बाह्य श्वसन को, अनोक्सी श्वसन को। EMP पथ ग्लाइकोलाइसिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन दर मापी जाती है। श्वसन दर किस में मापी जाती है दोस्तों? स्पाइरोमीटर, स्फिग्नोमीटर, बैरोमीटर, स्पिग्मोनोमीटर। तो श्वसन दर मापी जाती है स्पाइरोमीटर से। सौर यंत्र को किससे जोड़ा जाता है? श्वसनी, श्वसनिकाएं, वायुकोश, श्वासनली। सौर यंत्र को जोड़ा जाता है श्वासनली से। फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? फेफड़ों का रंग कौन सा होता है? फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी होता है। श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है लगभग में? श्वास नलिका की लंबाई कितनी होती है ऐसे कोई नहीं बताता, पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो इसी तरह पे आ रहे हैं। अंदर से पूछते, बाहर से कोई नहीं पूछता। तो श्वास नलिका की लंबाई होती है लगभग 5 इंच के बराबर। हृदय कौन से फेफड़ों में उपस्थित होता है? बाह्य फेफड़ों में। आंतरिक श्वसन में व्यक्ति कितनी वायु लेता है? आंतरिक श्वसन में 2500 से 3000 ml लेता है। आंतरिक श्वसन में 2500 से 3000 लेता है। डायफ्राम का कार्य क्या होता है? डायफ्राम का कार्य श्वसन का आदान प्रदान करना होता है। श्वसन को अंदर लेना और बाहर लेना, ये सब डायफ्राम की क्रिया होती है दोस्तों। जैसे डायफ्राम दबता है तो श्वास बाहर निकलती है और डायफ्राम ऊपर होता है तो अंदर जाती है। ठीक है, श्वसन का आदान प्रदान करना डायफ्राम का कार्य होता है। इसी प्रकार से श्वास नली के वाल्व का नाम क्या है? जो श्वास नली होती है उसके भी एक वाल्व होता है। जैसे हृदय में वाल्व होते हैं ना, इसी श्वास नली में भी वाल्व होता है, तो उसका नाम होता है एपिग्लोटिस वाल्व। अभी के जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी के तरह पे आएंगे, ये मैं पक्का आपसे वादा कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लाइनर भी है क्योंकि उनमें काफ़ी टाइम लगता है। जो टाइपिस्ट होता है तो नहीं हो पाता,
मैंने सोचा अब ऑनलाइन बना के देते हैं इनको। पादप शोषण में कौन सी गैस ग्रहण करता है? पादप शोषण में कौन सी गैस ग्रहण करता है? पादप शोषण में ऐसे O2 ग्रहण करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ग्रहण करता है? आपको बताया था अभी मैंने, CO2 गैस ग्रहण करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी श्वसन के अंतर्गत क्या क्या आता है? जो अपन बाहर से श्वास खींचते हैं उसके अंतर्गत पहले आएगा नाक, दूसरा आएगा मुख, तीसरी आएगी ग्रसनी, चौथा आएगा स्वरयंत्र। पहले अपन नाक से श्वास लेंगे, फिर कभी बाई चांस अगर नाक में दिक्कत है तो मुख से भी ले सकते हैं अपन, फिर उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में स्वरयंत्र, जिसे अपन बोलते हैं लैरिंक्स। और जो पक्षी होते हैं उनमें सेरिंग्स होता है। पक्षियों में सेरिंग्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निचला श्वसन तंत्र के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? जो अपने जैसे श्वास नाली है उसके नीचे वाले भागों की बात है। निचले श्वसन में श्वास नाली, जो ट्रेकिया होता है, जो यहाँ पे होता है, जो छल्ले होते हैं, सी आकार के छल्ले होते हैं अपने इसमें। श्वास नाली, श्वसनी, श्वसनिकाय, फेफड़े, फिर कुपिकाय होती है। कुपिकाय होती है गोल गोल ऐसे होती है 6 विभागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाएं फेफड़ों में 3 खंड होते हैं जबकि बाएं फेफड़ों में 2 खंड होते हैं। दाएं फेफड़ों में 3 खंड होते हैं जबकि बाएं फेफड़ों में 2 खंड होते हैं। और बाएं फेफड़ों में हृदय खांच होती है और बाह्य फेफड़ों में हृदय होता है। दाएं फेफड़ों में 3 खंड होते हैं जबकि बाएं फेफड़ों में 2 खंड होते हैं। सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, हल करनी है, 1 खंड है ये भी। मतलब कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में होता है और 2 भागों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अभी जो लगभग ट्रेंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो इसी के तर्ज पे आएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे नहीं पूछेगा कोशिका का जनक कौन है, रोबोट के ऐसे करके नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा वो सारे अब अंदर से पूछने लग गया। तो मैंने सोचा भाई ऑनलाइन का अपन इसी तरीके से बनाए जो कम से कम पेपर में या तो अपने क्वेश्चन दिखे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ओके।